नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस पसंदीदा यूट्यूब चैनल में। जी हाँ मित्रों, रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को लेकर के सामान्य विज्ञान की हमारी जो सबसे अहम और महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों की जो सीरीज चल रही थी उसी को कंटिन्यू करते हुए टुडे की सीरीज हमारी 4 है। इससे पहले हमारी 3 सीरीज हो चुकी हैं। यदि आप लोगों के द्वारा नहीं देखी गई हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। एक एक सीरीज एक एक प्रश्न आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ से आप जाकर सभी सीरीज देख सकते हैं। तो हमारा प्रश्न है, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है या मैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। विभिन्न लैंग्वेज को चेंज करके प्रश्न बन सकता है, तो यहाँ से आपका राइट आंसर है मैनोमीटर के द्वारा गैसों के दाब को मापा जाता है। आंसर यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए, बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है उनका कम। ऑप्शन दिए हुए हैं, बेहतर तरीके से रीड करेंगे, एक भी गलत जवाब नहीं देंगे। और जैसा कि मैंने आपको कहा है कि यदि आप लोगों के द्वारा 15 से 20 प्रश्न लगा लिए जाते हैं तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन पक्का है मित्रों। तो जी हाँ, तो उनका कम होना, घनत्व कम होता है जिसके कारण वायुमंडल में जो है बादल तैरने लगते हैं। ठीक है, आंसर यहाँ से डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है। एक एक प्रश्न इंपोर्टेंट है। तो विद्युत बल्ब के अंदर जो अक्रिय गैसें भरी जाती हैं जिसमें आर्गन यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग राइट है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, एक बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है। एक बाइट्स कितने बिट्स के बराबर होता है। तो यहाँ से जो राइट आंसर है यानी कि एक बाइट की जो वैल्यू होती है बिट्स के इक्वल यानी कि 8 बिट्स। ठीक है, आंसर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। ऑप्शन दिए हुए हैं, एक एक प्रश्न इंपोर्टेंट है। तो यहाँ से जो राइट आंसर है, ऑरकुट जो है आपका सर्च इंजन नहीं है, बाकी गूगल, अल्टा विस्टा, साइंस डायरेक्ट ये सभी क्या है, सर्च इंजन है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था या ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ठीक है, तो यहां से जो राइट आंसर है, तो ब्लैक होल का जो सिद्धांत दिया गया था वो चंद्रशेखर के द्वारा। तो यहां से राइट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन सी, एस चंद्रशेखर के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, चंद्रमा एक है। ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं। तो चंद्रमा एक उपग्रह है, यानी आंसर यहां से सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए, एक पारसेक में कुल कितने प्रकाश वर्ष होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट सेलेक्टेड प्रश्नों की श्रृंखला है जो कि विभिन्न पुस्तकों से इसका कलेक्शन किया हुआ है और कलेक्शन करने के पश्चात ही आपके लिए सबसे अहम और सेलेक्टेड सीरीज दी जाती है। तो यहां से जो राइट आंसर है वो 3.26 ईयर्स के बराबर होती है एक वार्षिक की। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है। झील के अधस्थल, अधस्थल मतलब उसकी पैनी में जल का क्या तापमान होगा। झील के अधोस्थल में। ठीक है, तो यहां से जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए, निम्न में से कौन सा रंग प्राथमिक रंग नहीं है। प्राथमिक और द्वितीयक यहाँ से एक प्रश्न बनता ही बनता है, तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। काला जो है प्राथमिक रंग नहीं है, बाकी नीला, हरा और लाल ये तीनों प्राथमिक रंग है। ठीक है, अगला प्रश्न, जब किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पर कौन सा आवेश होगा। ठीक है, एबीनाइट की छड़ से और रेशम की छड़ से जब रगड़ा जाता है तो यहां से एक प्रश्न बनता ही बनता है। ठीक है, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाएगा तो धनावेश होगा। ठीक है, याद रखेंगे, यहां से आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, डीजल इंजन में कितने स्पार्क प्लग होते हैं। डीजल का जो इंजन होता है उसमें कितने स्पार्क प्लग जो है लगे होते हैं। तो वीडियो को बीच में पॉज करके सही आंसर भी आप लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि जब तक आप स्वयं से नहीं लगाएंगे, यहां से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि स्पार्क प्लग का मतलब चिंगारी उत्पन्न करने वाले। ठीक है, जबकि डीजल इंजन में एक भी स्पार्क प्लग जो है नहीं लगा होता। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है, यानी भूपर्पटी पे सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है या अत्यधिक मात्रा में है। ठीक है, इस तरह भी प्रश्न आपका कई बार बना है। तो सर्वाधिक जो पाया जाने वाला तत्व है वो ऑक्सीजन है, यानी आंसर यहां से आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में किस में ऋणात्मक आवेश होती है। ठीक है,
ऑप्शन दिए हुए हैं। अल्फा, बीटा, गामा और माइनस किरण। ठीक है, तो यहां से जो राइट आंसर है वो बीटा किरण में क्या होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। आंसर सी यहां से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है, तो यहां से जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए यूरेनियम जो है आपका भारी जो है प्राकृतिक तत्व है सबसे। ठीक है, अगला प्रश्न, भारी जल का रासायनिक फॉर्मूला है या सूत्र है। तो यहां से एक एक प्रश्न इंपोर्टेंट है, तो वीडियो को बीच में पॉज करके राइट आंसर आप लगाएंगे। यहां से जो राइट आंसर है वो D2O यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, भारी जल का जो सूत्र है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, फोटोग्राफी में स्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन है। जब फोटोग्राफी की जाती है तो जो पिक्चर्स होती हैं उनके स्थायीकरण के यानी वो खराब ना हो जल्दी, उसके लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। यहां से जो राइट आंसर होगा, तो यहां से जो राइट आंसर है वो सोडियम थायोसल्फेट होता है। ठीक है, स्थायीकरण के लिए आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए, कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह है, कच्ची चीनी जो होती है उसको रंग विहीन यानी कि बिल्कुल से वाइट करने के लिए जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वो ऑप्शन में दिए हुए हैं। तो यहां से जो राइट आंसर होगा, तो यहां से जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी एनिमल चारकोल। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए, निम्नलिखित में से किसे भविष्य की धातु कहा जाता है। एक एक प्रश्न इंपोर्टेंट है मित्रों, इसलिए वीडियो को और कंप्लीट प्रश्नों को रीड करें और देखें। ठीक है, भविष्य की धातु किसे कहा जाता है, तो यहां से जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए, लिखने वाली पेंसिल में प्रयोग किया जाता है। यह सीधे प्रश्न बन जाता है, पेंसिल में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि वर्तमान एग्जाम को दृष्टि रखते हुए सेलेक्टेड प्रश्नों की श्रृंखला है जो कि स्पेशल ग्रुप डी और अन्य एग्जाम्स के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से जो राइट आंसर है वो ग्रेफाइट होगा। ठीक है, क्योंकि पेंसिल में जो लिखने में प्रयोग की जाती है वो ग्रेफाइट की नोक बनी होती है। ठीक है, आंसर यहाँ से ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, सामान्य गैस समीकरण है, गैस का जो समीकरण होता है वो पूछा है। तो यहाँ से जो राइट आंसर है PV बराबर nRT होता है, n यहाँ पर नियतांक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए, खाने का सोडा है यानी कि बेकिंग सोडा है। कई बार प्रश्न बना है, यहाँ से अणुसूत्र को लेकर के एक निश्चित रूप से प्रश्न बनता ही बनता है, खाने के सोडा का है या बेकिंग सोडा सीधा लिख दे। तो यहाँ से जो राइट आंसर है NaSCO3 इसका सूत्र होता है या अणुसूत्र होता है बेकिंग सोडा का, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, रेडियो कार्बन डेटिंग की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है या कार्बन डेटिंग उम्र के द्वारा की उम्र ज्ञात की जाती है। ठीक है, तो यहां से जो राइट आंसर है, तो जीवाश्मों की उम्र ज्ञात की जाती है कि कितने वर्ष ये पुराने हैं। ठीक है, आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए, निम्न में से कौन एक वास्तविक मीन यानी कि मछली है। ऑप्शन दिए हुए हैं, बेहतर तरीके से ऑप्शन को रीड करेंगे और सही आंसर आप लगाएंगे। तो यहां से जो राइट आंसर है वास्तविक मीन यानी कि कैटफिश यहां से राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है या लाल मिर्च में उपस्थित है। इस तरह भी प्रश्न आपका बना है। तो लाल मिर्च में तीखेपन के लिए जो उपस्थित होता है उसे कैपेसिन कहते हैं। ठीक है, यानी आंसर बी यहां से करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं। ठीक है, कई बार आपके प्रश्न में बना है, इंपोर्टेंट है प्रश्न एक एक। तो मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की संख्या 28 होती है, यानी कि आंसर आपका यहां से ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, रक्त होता है, ऑप्शन दिए हुए हैं। एक एक प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट है में, तो निश्चित रूप से 25 से 25 स्कोर आपका किया जाएगा। ठीक है, आप निश्चिंत रहें। रक्त जो है एक तरल संयोजी ऊतक है, यानी कि आंसर आपका यहां से ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहां से। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, कहां पर स्टोर रहता है, ये संचित रहता है। ठीक है, विटामिन ए। तो यहां से जो राइट आंसर है वो लीवर यानी कि यकृत हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विटामिन ए संचित रहता है। अगला प्रश्न आपके लिए,
निम्नलिखित में कौन सा एक प्रोटीन नहीं है? विशेषकर हाँ और ना वाले में आपको ध्यान रखना होता है। ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से जो प्रोटीन है वो नहीं है पूछा गया है। तो राइट आंसर आपका ऑक्सीटोसिन, ठीक है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, एलिसा परीक्षण किया जाता है, ठीक है, या एलिसा टेस्ट किया जाता है? तो यहां से जो राइट आंसर होगा, एलिसा टेस्ट या एलिसा परीक्षण जो किया जाता है व्यक्ति में एड्स रोग की पहचान के लिए किया जाता है, यानी आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे मित्रों टुडे की इंपोर्टेंट श्रृंखला के इंपोर्टेंट प्रश्न। आशा करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला आपको पसंद आई होगी, तो मोर देन लाइक और शेयर कर देंगे वीडियो को। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ग्रुप डी की बेहतर तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मित्रों। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को नमस्कार है।